Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की हुई है मैथमेटिकल मेथड्स की। तो पहले जो 20 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 21, 22, 23 और 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 21 है, इसमें जो इन्फिनिट सीरीज़ दी हुई है, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n ओवर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 36 तक जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। यानी कि जो भी गिवन सीरीज़ है हमारे क्वेश्चन में, उसके लिए जो भी सूटेबल टेस्ट है उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए वो हमने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अभी 21 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी जो जनरल टर्म है वो क्या है, ए एन इक्वल है जी एन फैक्टोरियल स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n ओवर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसके लिए ना रेशो टेस्ट सूटेबल रहेगा। तो रेशो टेस्ट में an प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 टर्म की भी ज़रूरत होती है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट an प्लस 1 इक्वल है जी n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने n प्लस 1 पुट कर देना है। 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ओवर 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने n प्लस 1 पुट कर लिया ताकि हम an प्लस 1 टर्म फाइंड कर सकें। अब ये n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है इसको एक टर्म तक ओपन करें, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल हो गया। ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर सेपरेट लिख दें और इसका स्क्वायर सेपरेट लिख दें। ठीक हो गया। 2 की पावर n इंटू 2 लिख दें। 2 की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 ओवर ये क्या आएगा नीचे, ये आएगा 2n प्लस 2 प्लस 2, 2n प्लस 4 हो जाएगा। 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल है, इसको भी आप ओपन करें ज़रा, तो आएगा 2n प्लस 4, 2n प्लस 3, 2n प्लस 2। यहाँ तक स्टॉप कर दें आप लोग। ठीक है, यहाँ अगर स्टॉप करेंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा। वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, वही अप्लाई रेशियो टेस्ट। हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इक्वल आ गया जी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। an प्लस 1 की वैल्यू ये है n प्लस 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 ओवर नीचे आ गया 2n प्लस 4, 2n प्लस 3, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। और an की वैल्यू को हमने डिवाइड करना है। an की वैल्यू ये है तो कुछ इस तरह बन जाएगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी n फैक्टोरियल स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n से कैंसिल, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल 2n प्लस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर नीचे आ गया 2n प्लस 4, 2n प्लस 3, 2n प्लस 4, 2n प्लस 3। अब अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि अभी तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है।
ऊपर भी एन स्क्वायर पे डिवाइड कर दो और नीचे भी एन स्क्वायर पे डिवाइड कर दो। ऊपर एन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 / n होल स्क्वायर, क्योंकि हम जब एन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे n + 1 स्क्वायर को एन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख देंगे। n को n पे डिवाइड करेंगे 1 को n पे डिवाइड करेंगे 1/n और ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर हमने एन स्क्वायर पे डिवाइड किया, नीचे एन स्क्वायर पे इस तरह डिवाइड करो, n पे इसको डिवाइड कर दो और n पे इसको डिवाइड कर दो, n स्क्वायर है ना, तो n पे इसको डिवाइड कर दो और n पे इसको डिवाइड कर दो। इसको n पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 + 4/n, इसको n पे डिवाइड करेंगे 2 + 3/n। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आएगा जी 2, n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, 1/∞ 0, 4/∞ 0, 3/∞ 0, तो ऊपर आ गया 1, नीचे ये आ गया 2, ये भी आ गया 2, 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 इज लेस देन 1। अब रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an + 1/an ये लेस देन 1 आ जाए तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक हो गया। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब क्वेश्चन 22 की तरफ आ जाओ जी। क्वेश्चन 22 है समेशन 1 to ∞ tan इनवर्स n / n²। ये जो सीरीज़ है ना, ये दो टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं इसके ऊपर कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस चेक करने के लिए, इंटीग्रल टेस्ट भी और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी। इंटीग्रल टेस्ट जो है ना वो ज़रा मुश्किल और लेंथी हो जाएगा जो क्वेश्चन है ना, तो हम जो है ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी जो जनरल टर्म है वो क्या है, tan इनवर्स n / n²। ठीक हो गया। वही अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। फॉर दिस लेट द सीरीज 1 to ∞ bn इज इक्वल टू 1 to ∞ 1/n²। आपको मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें एक सीरीज़ सपोज करनी पड़ती है, सूटेबल सीरीज़, कि जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मेथड से। ठीक होगा ना। ये हमने bn ले लिया 1/n²। अब आप अप्लाई करें लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an की वैल्यू है tan इनवर्स n / n²। जब इसको डिवाइड करेंगे bn की वैल्यू पे, bn की वैल्यू क्या है 1/n², तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, n² आ जाएगा। n² से कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि π/2 है। ये ज़ीरो भी नहीं है और है भी फाइनाइट है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट, और फाइनाइट भी है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn ये नॉन ज़ीरो फाइनाइट रियल नंबर आ जाए तो फिर दोनों सीरीज़ समेशन bn और समेशन an इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। यानी कि अगर bn कन्वर्जेंट होगी तो an भी कन्वर्जेंट होगी, अगर bn डाइवर्जेंट होगी तो an भी डाइवर्जेंट होगी। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, limit comparison test an and bn behave alike
ये दोनों सीरीज़ जो हैं इनका बिहेवियर सेम है, बिहेव अलाइक, इन दोनों का बिहेवियर सेम है। अब देखें ये जो सीरीज़ Bn है ये कन्वर्जेंट है, बीइंग अ पी सीरीज़ विद p ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक होगा ना। अगर 1/n की जो पावर है ये 1 से बड़ी हो तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, ठीक है ना। सिंस समेशन Bn इज कन्वर्जेंट being a p series with p greater than 1, therefore an is also convergent। ठीक होगा जी, क्योंकि ये p सीरीज़ है जिसमें p की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये 1/, नीचे जो n की पावर होती है इसको हम p कहते हैं, ये अगर 1 से बड़ी हो तो हमारी p सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो लिहाजा ये भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है। अब जी क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 में जो सीरीज़ गिवन है वो है समेशन 1 to infinity 5n/2n + 1 और इसकी होल पावर है 3n। ठीक हो गया जी। अब होल पावर में अगर n आ जाए ना तो काशी रूट टेस्ट सबसे सूटेबल रहता है, तो यहाँ पे हम काशी रूट टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी जो nth टर्म है वो क्या है, 5n/2n + 1 और इसकी पावर आ गई जी 3n। वही अप्लाई काशी रूट टेस्ट, काशीज रूट टेस्ट। हम काशीज रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an की पावर 1/n इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। an की वैल्यू क्या है, 5n/2n + 1, इसकी पावर 3n और पावर इसकी ले ली हमने 1/n, यानी कि हमने अपनी nth टर्म का nth रूट लेना होता है, इसलिए इसको रूट टेस्ट कहते हैं, काशी रूट टेस्ट। अब n से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 5n/2n + 1 और इसकी पावर हो गई 3। ठीक हो गया। अब आप ना इधर ऊपर भी और नीचे भी n पे डिवाइड कर दें ताकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ख़त्म हो। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी यह आ जाएगा 5/2 + 1/n और इसकी पावर हो गई जी 3। लिमिट अप्लाई कर दें, n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो गया तो आ गया 5/2 का क्यूब, ये ग्रेटर देन 1 है। तो काशी रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an की पावर 1/n ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय काशी रूट टेस्ट, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है। अब जी क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 है 1 to infinity n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n और इसकी होल पावर n है। इसमें भी होल पावर n है तो काशी रूट टेस्ट सूटेबल रहेगा। ठीक है, हमारी nth टर्म है जी n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n और होल पावर n, वही अप्लाई काशी रूट टेस्ट, वही अप्लाई काशी रूट
टेस्ट। ठीक हो गया। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an की वैल्यू है n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n, इसकी पावर n, और हमने इसकी होल पावर लेनी है 1/n, तो n से कैंसिल हो गया। ये आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 2 1। नीचे n की पावर n है, इसका मतलब है कि n जो है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। तो क्या आएगा n फिर n फिर n n टाइम्स। तो ऊपर और नीचे फैक्टर्स की तादाद सेम है, क्योंकि n फैक्टोरियल में भी n से लेकर 1 तक n फैक्टर बनते हैं और नीचे भी n फैक्टर बनते हैं। ठीक हो गया। ये n तो इससे कैंसिल हो गया। बाकी आपने हर फैक्टर को एक n पे डिवाइड कर देना है। इसको n पे डिवाइड किया, इसको n पे डिवाइड किया, इसको n पे डिवाइड किया, इसको किया और इसको डिवाइड किया। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसको n पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/n, इसको n पे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 2/n, सो ऑन, एंड पे जाके 3/n 2/n 1/n। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये 1/इन्फिनिटी 0 ये 1 आ जाएगा, 2/इन्फिनिटी 0 ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे 3/इन्फिनिटी 0 2/इन्फिनिटी 0 1/इन्फिनिटी 0, तो ओवरऑल ये सारा आंसर जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 लेस देन 1 है। सो बाय काशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, बड़ी हेल्पफुल होती है। ख़ास तौर पे जो लोग उर्दू बोलते हैं या हिंदी स्पोकन है उनको भी उर्दू की समझ आ जाती है। तो बड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि आसान लैंग्वेज में चीज़ों को समझाऊँ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।